तो आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, कृषि अध्याय 3। ठीक है, आइए देखते हैं कृषि अध्याय 3 में क्या है। पहले तो हम लोग समझे कि कृषि का अर्थ क्या होता है ना। जानना चाहिए कि नहीं कि कृषि क्या है या कृषि किसको कहते हैं। ठीक है, ये आपका कृषि कृषि आपको मैं बिल्कुल सरल भाषा में खेती बाड़ी, क्या खेती बाड़ी जानते हैं ना, यही है आपका कृषि। खेती बाड़ी करना मतलब कृषि कार्य करना, खेती बाड़ी। तो कृषि का अर्थ क्या होता है? खेती बाड़ी। बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कृषि किसको कहते हैं, तो खेती बाड़ी को। ठीक है, अच्छा, अब ये सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसको कृषि क्यों कहा गया, खेती बाड़ी ही कह दिया जाता, ये अध्याय में यहाँ खेती बाड़ी लिखा होता। लेकिन इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण है, आइए समझते हैं वो वैज्ञानिक कारण क्या है। देखिए, खेती बाड़ी के साथ साथ उसमें पशुपालन, मछली पालन है ना, और फसल उत्पादन, ये सारी चीजें जुड़ा हुआ है। तो उसी को एक सिस्टमेटिक व्यू में उत्पादन करने की जो प्रक्रिया होता है उसे हम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि। तो एक वैज्ञानिक दृष्टि से मतलब उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से फसल उत्पादन किया जाएगा, फिर पशुपालन किया जाएगा, मत्स्य पालन किया जाएगा, एक सिस्टम में कि खेती के लिए फसल उत्पादन में कौन कौन से फसल होंगे, उसका एक व्यवस्थित लगाने का क्रम होगा, है ना। लगाने का क्रम का मतलब नहीं, वो समय के अनुसार मतलब है ना, कि जैसे बरसात में कौन सी फसल लगेंगे, है ना, ठंडी में कौन सी फसल लगेंगे, गर्मी में कौन सी फसल लगेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो भाई ये मानसूनी आधारित फसल है ना। तो ये आप समझ गए होंगे कि कृषि का अर्थ क्या होता है, खेती बाड़ी। चलिए ठीक है, ये आप समझ गए। अब इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कृषि को एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। लिखना पड़ेगा ए जी, है ना, आर आई सी यू, है ना, सी यू देखना भाई, ध्यान देना, CULTURE, एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या है? एग्रीकल्चर, ARICULTURE, एग्रीकल्चर। मतलब कृषि को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर देखिए, एक बात करें तो ये लैटिन शब्द था। लैटिन शब्द एग्रीकल्चर नहीं था, एग्रीकल्चर का एक दूसरा शब्द था लैटिन भाषा में, उसे अंग्रेज लोग बोलते थे एग्रीकल्चरा। एग्रीकल्चरा का ये रूपांतरित शब्द है एग्रीकल्चर। पहले वो लोग जो है एग्रीकल्चरा बोलते थे ब्रिटेन वाले, जैसे लैटिन शब्द में। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या इसको बोला जा रहा है? एग्रीकल्चर। माने वो लोग इसका अर्थ क्या निकालते थे कि एग्र मतलब होता है एक क्षेत्र, और कल्चरा मतलब होता है जुताई, यानी क्षेत्रों की जुताई को ही क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। अर्थात खेतों की जुताई को ही एग्रीकल्चर कहते थे उस समय। ठीक है, तो वो उस समय की बात है। हम लोग अब जान गए कि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। कृषि का अर्थ क्या होता है? खेती और बाड़ी। तो अब आप इससे समझ जाएंगे। एक चीज, अब इसका अर्थ हम लोग समझ लिए कि इसका होता है खेती बाड़ी, खेती बाड़ी। उसके बाद हम लोग जानते हैं इसका इतिहास के बारे में थोड़ा सा, कि ये शुरुआत कब से हुआ। इसका शुरुआत इतिहास में माना जाता है 7000 से 13000 ईसा पूर्व। मतलब ये अब एक लाइन है, डेडलाइन। ये ईसा मसीह का जो जन्म यहाँ पे होता है, मान लो 0 में, तो जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था यीशु भगवान का, तब से यानी 7 से 13000 वर्ष पहले ये कृषि कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ऐसा माना जाता है ना। और इससे आगे अब देखिए 13000 तो उधर हो गया, अब इससे आगे अभी देखिए हमारा 2020 आ गया है, तो 2000 ये हो गया। अब टोटल जोड़ दो, कितना हो गया? 15000 वर्ष पूर्व माना जाए। क्या कहा जाए? 15000 वर्ष
पूर्व हम कह सकते हैं कि कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका था, लेकिन समयानुसार इसका कार्य एक्टिविटी बदलता गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, और कौन सा काल में स्टार्ट हुआ था, किस काल में इसे प्रारंभ किया गया था। ये पूर्व पाषाण युग माना जाता है। मध्यकाल का क्षेत्र में कृषि का जो है जोर पकड़ा, लेकिन ये प्राचीन काल आप समझ लीजिए कि उससे भी पहले चालू था। प्राचीन काल के बाद में जैसे पूर्व पाषाण युग जब आया, यानी पत्थरों का युग, यानी जो पत्थर का युग आया था, तो उस पाषाण युग से थोड़ा सा पहले, पूर्व मतलब पहले, तो पाषाण युग से पहले इस जो है कृषि कार्य का युग प्रारंभ हो गया था, ऐसा माना जाता है ना। और ये आपका काल रहा। कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ पे कृषि कार्य अभी भी नहीं होते हैं, जैसे अफ्रीका और किर्गिस्तानी क्षेत्र में कृषि कार्य नहीं होते हैं, अभी भी नहीं होते हैं। तिब्बत में चले जाइए, वो तिब्बत के पठार में कृषि कार्य हो ही नहीं रहा है। मंगोलिया में चले जाइए, मंगोलिया के पठार में कृषि कार्य हो ही नहीं रहा है ना। तो ये ऊंचे ऊंचे पठार वाला भाग में भी अभी कृषि कार्य नहीं हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए तो वहाँ भी कृषि कार्य नहीं हो रहा है। तो अभी कई जगहों पर तो अभी कृषि कार्य शुरू हुआ ही नहीं है। ये हमारे जो है कई क्षेत्र ऐसे हैं। ठीक है, तो चलिए अब आइए आगे इसका डिटेल जानते हैं, क्या क्या दिया हुआ है इसमें, है ना। देखते हैं एक एक लाइन बाय। आप बिल्कुल, आपके पास तो बुक होगा ही, और बुक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो वीडियो है ना। अब इसको आप देखते रहिए ध्यान से। ठीक, चलिए। हमारे पूर्वजों द्वारा हजारों वर्ष पहले चयन की गई फसलों का उत्पादन आज भी हम कर रहे हैं। ठीक है, सच बात है। हमारे पूर्वजों द्वारा हजारों वर्ष पहले चयन की गई फसलों का उत्पादन भी हम कर रहे हैं। आप देखें ना कि 7,000 से 13,000 वर्ष पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, है ना। प्रारंभ में देखिए, अब प्रारंभ में फसल उत्पादन मुख्यतः भोजन के लिए किया जाता रहा। किसके लिए किया जाता रहा? भोजन के लिए किया जाता था। आदि मानव के काल में आप जान रहे थे ना, उस समय लोग फसल उत्पादन नहीं कर रहे थे। क्या खाते थे? कंदमूल, जानवरों को खा दिया करते थे। ठीक है, तो ऐसा हुआ। सबसे पहले ये जब जैसे ही प्रारंभ हुआ फसल उत्पादन, तो गेहूं और जौ का उत्पादन हुआ। किसका हुआ? गेहूं और जौ का। ठीक है, ध्यान रखना। कालांतर में, यानी समय के अनुसार बदलते हुए, कालांतर माने समय समय पर इसका बदलाव होता गया है ना। तो कालांतर में मनुष्य कपास, जूट आदि फसलों का भी खेती करने लगे। यानी औद्योगिक क्रांति जब आया ब्रिटेन में, आप समझ लीजिए, थोड़ा सा याद करिए 9th क्लास का, जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति 1750 ईस्वी में आया, उस समय भी इसमें बदलाव आया, एक नया बदलाव, कि जो कपास के उत्पादन पर जोर दिया जाने लगा, है ना, औद्योगिक क्रांति के समय से। ताकि ये वो लोग जोर क्यों दे रहे होंगे? क्योंकि कपड़े का उत्पादन करना था, और कपड़े का ही मिल लगा था सबसे पहले ब्रिटेन में, इसलिए जो है कपास का उत्पादन पर जोर दिया जाने लगा ताकि उन्हें कच्चा माल मिल सके। समय बीतने के साथ कृषि न केवल जीवन निर्वहन बल्कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी जाने जाने लगी। स्वाभाविक सी बात है कि समय बीतने के साथ कृषि सिर्फ पहले लोग जो है भोजन के लिए ही इसका कार्य करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतते जाता है और आगे इसका क्या काम किया जा रहा है? केवल जीवन निर्वाहन बल्कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी की जाने लगी। सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए नहीं, बल्कि व्यवसाय की दृष्टिकोण से, मतलब अब फसलों को उत्पादन किया जाए और बेचा जाए, उसके बदले पैसा कमाया जाए, इस दृष्टि से भी किया जाने लगा फसल का उत्पादन या कृषि कार्य। ठीक है, आज फसल उत्पादन लगभग एक व्यवसाय बन चुकी है। बिल्कुल सच बात है, एक व्यवसाय बन चुकी है ना। इस कारण किसान उन्हीं फसलों को प्राथमिकता देते हैं। किसको देते हैं? उन्हीं फसलों को प्राथमिकता देते हैं जिसमें अधिक लाभ मिल सके। वैसे फसलों को लगाएंगे जिसमें अधिक से अधिक
लाभ मिल सके। ठीक है, जैसे हमारे इधर गांव में क्या उगाते हैं, धान, गेहूं, मक्का, अरहर, तिलहन, दलहन में और बहुत सारे फसल उत्पादन करते हैं। जैसे अब सोयाबीन का उत्पादन करेंगे ताकि वो महंगे दामों में बिके। ठीक है, तो इस तरह से फसल का उत्पादन किया जा रहा है जो व्यवसाय की दृष्टि से, ताकि इसे बेचा जाए। ठीक है, फसल उत्पादन के इस व्यावसायिक दृष्टिकोण एवं मानव की बढ़ती आवश्यकता ने फसल उत्पादन के प्रतिरूप में काफी बदलाव किया है। सच बात है कि ये व्यवसाय का जब प्रक्रिया आया तो ये फसल उत्पादन में काफी इसका बदलाव हुआ। लोग देखिए पहले अपना जीवन यापन के लिए फसल उत्पादन करते थे, लेकिन आज वो फसल उत्पादन किस लिए कर रहे हैं, व्यवसाय के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आगे आइए, आगे देखिए क्या है। यह बदलाव फसल उत्पादन के स्थान एवं समय दोनों स्तरों पर देखा जाता है। पहला चीज तो स्थान भी और दूसरा चीज समय भी, कि वो किस समय बदलाव हुआ। धीरे धीरे बदलाव होता आया है, जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई है उसके अनुसार बदलाव होता गया है। आप देख रहे हैं ना, ये कृषि कार्य वाला खेत देखिए कितना सुंदर दिख रहा है कि नहीं। अब इसको पहचाने कि कौन सा फसल इसमें लगा हुआ है ना। ये ध्यान देने की बात है आपको, मैं नहीं ध्यान दूंगा, आप दीजिए, आपको ज़रूरत है। अच्छा, मेरे भी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे। भारत में फसल ऋतु, अब देखिए भारत में फसल ऋतु बनाया गया है। सच बात है क्या? हाँ, फसल ऋतु है। देखिए भारत में मानसूनी आधारित कृषि कार्य किया जाता है। किसके आधारित? मानसूनी आधारित कृषि कार्य किया जाता है। इसीलिए भारत में कृषि कार्य को मानसून का जुआ कहते हैं। अगर मानसून अच्छा रहा तो खेती किसानी अच्छा होगा, अगर मानसून अच्छा नहीं रहा तो खेती किसानी ठीक ठाक नहीं होगा, ऐसा बात माना जाता है। माना जाता नहीं हो, ऐसा होता ही है। देखिए अगला बात देखिए, अब आप है ना, ये भारत में फसल ऋतु, कौन कौन से फसल ऋतु आइए जानते हैं। कृषि की विशेषता ऐसी है कि कहीं पूरे साल खेती की जा सकती है, तो कहीं केवल वर्षा ऋतु में। हमें पता है कि भारत में साल भर एक जैसी जलवायु नहीं होती, इस कारण यहाँ साल भर एक जैसी फसल नहीं उगाई जाती। इसके उदाहरण भारत के विभिन्न भागों में उपलब्ध है। जैसे छत्तीसगढ़ के सिंचित क्षेत्रों में बारिश में धान, ठंड में गेहूं या सब्जियां तथा गर्मी के मौसम में सब्जियां, खीरा, ककड़ी है ना, ये सब का उत्पादन या खेती की जाती है। वर्ष के विभिन्न मौसम में फसल की किस्में बदल जाती है। भारत में वर्ष को फसलों के उत्पादन की दृष्टिकोण से 3 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। कितने ऋतुओं में विभाजित किया गया है? 3 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा भारत में फसल ऋतु को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है ना। 3 ऋतुओं में भारत में उगाई जाने वाले फसलों में भिन्नता है। इस कारण तीनों ऋतुओं में भारत में अलग फसल देखने को मिलती है, जो अग्रांकित है, मतलब आगे अंकित है, अर्थात लिखा गया है। देखते हैं कौन कौन। पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल और तीसरा जायद फसल। कौन? जायद फसल। दिख गया तीनों? ये हैं आपका 3 फसल ऋतु। कौन कौन? खरीफ, रबी, जायद। अब मैं इसको थोड़ा सा बता दूं, खरीफ फसल कब बोया जाएगा? ये बरसात के दिनों में, रबी फसल ठंडी के दिनों में, जायद गर्मी के दिनों में। एकदम एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि खरीफ फसल कब बोया जाता है। खरीफ फसल बरसात के दिनों में, रबी फसल कब बोया जाता है?
तो ठंडी के दिनों में यानी ठंडी के दिनों में दिसंबर जनवरी, है ना। और जायद फसल अप्रैल मई, है ना, मई जून, ये सब में, मई में। ठीक है, तो ये 3 हैं। आइए जानते हैं एक एक करके, मजा आ जाएगा। कौन से फसल है, कौन कौन सा फसल उत्पादन किया जाता है खरीफ में, यानी खरीफ। इस ऋतु का आरंभ मानसून के आगमन के साथ हो जाता है। कब हो जाता है? मानसून के साथ हो जाता है। हमारे यहाँ भारत में मानसून का आगमन कब होता है? 1 जून को सबसे पहले मानसून केरला में प्रवेश कर जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, मानसूनी वर्षा लगभग पूरे भारत में होती है। मानसूनी वर्षा लगभग पूरे भारत में होती है। हमारे छत्तीसगढ़ में ये मानसून कब आ जाता है? लगभग 15 से 20 जून के मध्य। इसे खेती के लिए पानी की उपलब्धता आसानी से हो जाती है, यानी खेती के लिए पानी की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। इसलिए इस ऋतु में देश के लगभग पूरे कृषि भूमि पर खेती की जाती है। देश के लगभग पूरे कृषि भूमि पर क्या किया जाता है? खेती बाड़ी किया जाता है, फसल उत्पादन किया जाता है। इस ऋतु में मुख्यतः अधिक आर्द्रता और उच्च तापमान वाली फसलें उपजाई जाती है। कौन सी फसल उगाई जाती है? उच्च तापमान का सहन करने वाला, अधिक आर्द्रता को सहन करने वाला, वैसे फसलों को उगाया जाता है। खरीफ फसल उसे ही कहेंगे। ठीक है, इस मौसम की मुख्य फसलें क्या हैं? बिल्कुल हाईलाइट करेंगे। मुख्य फसलें क्या है ना। मुख्य फसलें मैं हाईलाइट अलग कलर से कर देता हूँ। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, तुअर, मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली, सोयाबीन आदि ये फसल हैं। बिल्कुल एकदम याद रखना, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि खरीफ में कौन कौन से फसल उत्पादन किया जाता है। वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है, पूछ देगा मडुआ या तुअर किस ऋतु का फसल है, खरीफ, रबी या जायद, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं रबी फसल के बारे में। किस फसल के बारे में? रबी फसल के बारे में, यानी रबी फसल के बारे में जानते हैं। खरीफ फसल का ऋतु समाप्त होते ही रबी खेती शुरू हो जाती है। घर में सभी लोग अभी पूछ लेंगे कि रबी फसल में क्या क्या बोया जाता है, वो लोग सब बता देंगे। और रबी फसल कब शुरुआत होता है ये भी बता देंगे। नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाता है, जो पूरे शीत ऋतु तक चलती है। शीत ऋतु मतलब ठंडा के दिन में, ठीक ना। इस ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ वर्षा होती कहाँ है? वह तो ठंडा खूब पड़ती है। ठीक है, वर्षा के कम हो जाने के कारण कृषि सिंचित अथवा नमी वाले प्रदेशों में, कैसे? सिंचित अथवा नमी वाले प्रदेशों में ही की जाती है। मतलब कहाँ खेती किया जाएगा? वैसे भूमि पर किया जाएगा जो भूमि सिंचित हो, सिंचाई की सुविधा हो, जहां से सिंचाई किया जा सकता हो, है ना। वैसे भूभाग पर रबी की फसल बोए जाएंगे। इस ऋतु में बोई गई भूमि का रकबा खरीफ की तुलना में बहुत कम हो जाती है। ये भी पूछा जाता है कि किस फसल की उत्पादन खरीफ फसल के रकबा के कम होती है। तो आप याद रखिएगा रबी फसल की, है ना। इस ऋतु में शीत बर्दाश्त करने वाली फसलें बोई जाती है, माने ठंडा को बर्दाश्त करने वाली फसल बोई जाती है। रबी की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, तूरिया, सरसों, अलसी, मसूर, चना आदि। ये सब घर में पूछ लेंगे कौन कौन से फसल होते हैं, है ना। ये सब नाम भी बिल्कुल आज ये काम भी आपको करने हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आइए शीतकाल में जहाँ कुछ वर्षा होती है या सिंचाई द्वारा पानी की उपलब्धता अधिक है, वहाँ धान की फसल भी ली जाती है। शीतकाल में भी धान की फसल ली जाती है, लेकिन कहाँ? जहाँ पानी की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो। ठीक है, उदाहरण देखिए कहाँ लिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, है ना, इस काल में कहाँ? पश्चिम बंगाल में। किस बंगाल में?
पश्चिम बंगाल में हाईलाइट एकदम बिल्कुल, ये देख लो भाई, कर दिया हूं मैं। यानी पश्चिम बंगाल में धान की खेती की जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य में ठंडी के दिनों में धान की खेती की जाती है, तो आप बताएंगे, है ना, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और नहीं फिर टेस्ट होगा तो मुंह फाड़े बैठे रहना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जायद, क्या? जायद फसल मतलब किसमें? गर्मी के दिनों में, कड़ाके की गर्मी, अभी मई के महीने में, है ना। आता होगा खीरा, सब लोग लेकर के और खूब खाते हो गया, है ना। तो देखिए, शीत ऋतु, कौन सा ऋतु में? शीत ऋतु के बाद, यानी ठंडा के महीना के बाद कौन सा महीना आता है? गर्मी, यानी ठंडा के ऋतु के बाद इस ऋतु का आगमन होता है ना। इसे गर्मा कृषि कहते हैं। कौन सा कृषि कहते हैं? गर्मा कृषि कहते हैं। आपसे पूछा जाता है ये कि गर्मा कृषि किसे कहते हैं, कौन सी फसल को? तो अब ये नाम मिलेगा। इस मौसम में वर्षा नहीं होती, इसलिए इस समय केवल उन्हीं भागों में खेती की जाती है जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। इस मौसम में बोया गया क्षेत्र और भी संकुचित हो जाता है। आमतौर पर इस मौसम में नदियों के किनारे, झील के निकट, निम्न मैदानों के सिंचाई सुविधा युक्त भागों तक ही फसल का क्षेत्र सीमित हो जाता है। अधिकांश भूमि पड़ती भूमि रहती है। यह मौसमी यानी मौसम ग्रीष्मकाल की फसलों का है। इसमें उच्च तापमान सहने वाली फसलों का उत्पादन होता है। इस मौसम की प्रमुख फसलें, ध्यान देना, एकदम बिल्कुल याद रख लेना, जरूरी है याद रखना, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट का यह दायित्व भी बनता है कि हमें याद रखना ही है। खीरा, ककड़ी, तरबूज, सब्जियां आदि इस मौसम में जो है, इस मौसम में सिंचाई आधारित धान की खेती की जाती है, जो छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में किया जाता है। अब देख लो, गर्मी के दिन में भी धान की खेती किया जा रहा है ना। तो गर्मी के दिनों में धान की खेती कौन से भागों में? छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में, याद रखना। लेकिन ठंडी के दिनों में कहाँ किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में, देख लिया ना। तो पश्चिम बंगाल में ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में धान की खेती। ठीक है, पूछा जाता है ये सब। ये तीनों, खरीफ, रबी और जायद, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार ये वार्षिक एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले दिन पढ़ेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन मिलता है ना, कि भारत में फसल ऋतु को कितने भागों में विभाजित किया गया है? विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। तीनों फसल ऋतुओं को वर्णन कीजिए और पूरे फसल का नाम वगैरह सारी चीजें याद कर लीजिए। ठीक है ना। मैं अब इसमें आगे फिर पूछने वाला भी रखूंगा क्लास। ठीक है, हाँ, तो बस अब आप ये याद करके, लिख करके और इसको आप भेजिएगा। और एक छोटा सा क्वेश्चन अब मैं बोलता हूँ, इसमें कृषि का अर्थ एवं परिभाषा समझाइए। अब कैसे समझाएंगे ये भी बता देता हूँ। कृषि का अर्थ आपको बता दिया गया कि खेती और बाड़ी, है ना। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, कृषि का अर्थ में, कि कृषि का अर्थ होता है खेती और बाड़ी करना, खेती बाड़ी करना, है ना। जिसे कि एक सिस्टमेटिक कृषि कार्य को, यानी खेती बाड़ी को करने की प्रक्रिया को हम कृषि कार्य कहते हैं, एक वैज्ञानिक तरीके से, है ना, उसे कृषि कार्य कहते हैं, है ना। तो ये आप अर्थ परिभाषा के रूप में ऐसा लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अपने मन से लिखिए, जो समझे हैं उसके आधार पर। कब शुरुआत हुआ ये सब बताया गया है, किस युग में हुआ, पूर्व पाषाण काल में हुआ, और 7,000 से 13,000 वर्ष पूर्व हुआ, ये सब ध्यान में रखते हुए। ठीक है, धन्यवाद बेटा, आगे कल देखेंगे। ओके, चलिए।